Jane, all of you, we are starting. Our next topic is dissolution of partnership firm. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप का हमारा लास्ट चैप्टर है। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर जो लास्ट चैप्टर रीड किए, लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फॉर्म का मीनिंग है फर्म का समापन। जब पार्टनरशिप फर्म को एंड कर दिया जाता है, पूरी तरीके से बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है, जहां पर बिजनेस की जो बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटीज को क्लोज कर दिया जाता है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो फर्म को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब कंडीशन से यदि जो पार्टनर है उनके मेंबर्स के जो मिनिमम नंबर्स है वो ओनली 1 रह जाए तो भी फर्म क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि फर्म को समाप्त कर देना, फर्म का एंड कर देना। जब हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का एंड करेंगे, उस कंडीशन में हमें रिलायशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और रिलायशन अकाउंट में हम लोग जो भी असेट्स और लायबिलिटीज होगी तो उन असेट्स को डिस्पोजल करके लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। Then all of you, we are started our next question। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम पूछा था क्वेश्चन डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मीनिंग्स में बता रहे हैं कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है। तो पार्टनरशिप फर्म के मीनिंग की बात करते हैं, इसमें पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, और उनके बीच का जो एक रिलेशन है वो एंड हो जाता है पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बता दो द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स कम टू एंड एंड परमानेंटली उनका जो बीच का रिलेशन वो एंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया ट्रांसमिशन ऑफ बायसेस। तो बता रहे हैं जो बिजनेस है वो नॉट टर्मिनेट। जब पार्टनरशिप का एंड होता है तो उस कंडीशन में बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता है, बिजनेस कंटिन्यू होता है। बट जब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो बिजनेस टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो सेटलमेंट होता है वो कैसे होता है, बता रहे हैं कि असेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, असेट्स को एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है। क्योंकि हम लोग जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं उस कंडीशंस में जो रिकंस्टिट्यूशन होता है तब हम लोग असेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते हैं। ठीक है, और जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करेंगे तो असेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। हम लोग असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कंडीशंस में। फिर बता रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बेटा जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।